हेलो माय लिटिल लर्नर्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजे में। ओके, तो चलिए आज हम थिंक एंड रिफ्लेक्ट करते हैं अपना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये तभी समझ आएंगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे, है ना। तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं बेसिक्स क्या है इस चैप्टर के, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? वेरी इजी, सबको पता है ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5। ये पॉइंट ले लिया मैंने वाई एक्सिस पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3। 0,3। तो आप देख रहे हैं कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3। सो जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? इट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये पूछ रहा है क्या कोई सिमिलर जनरलाइजेशन है उन सारे पॉइंट्स के लिए जो एक्स एक्सिस पे है? हाँ है। वो कैसे मैम, है ना? अब बताओ कैसे है बच्चों। ये देखो, कोई भी पॉइंट ले लो आप एक्स एक्सिस पे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लिया। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या है एक्स कोऑर्डिनेट इसका? -2, कोमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 0, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पर है। ये पॉइंट देख लीजिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ये पॉइंट देख लीजिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। यस, क्या है सेकंड का आंसर? यस, देयर इज अ जनरलाइजेशन। क्या है वो जनरलाइजेशन? एवरी पॉइंट lying on x axis has y coordinate equals to 0। जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 के इक्वल। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, करिए रीड क्या है। डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ये पॉइंट क्यू इस पॉइंट पी के साथ कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब ये दोनों सेम इक्वल कब होंगे, कब ये दोनों पॉइंट एक जैसे होंगे। देखते हैं हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मैंने x क्या ले लिया? 2 और y क्या ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। x2 ले लिया, y3 ले लिया, बनाइए q क्या बनेगा आपका? y कोमा x। y क्या ले लिया मैंने? 3 और x क्या है? 2, तो q हमारा बन गया 3,2। ओके, p क्या बनेगा हमारा? p x कोमा y। x क्या है? 2 और y क्या है? 3। ठीक है, अब इनको प्लॉट करिए। q कहाँ पे आएगा? 3,2 कहाँ आएगा बच्चों? क्विकली प्लॉट करते हैं। ये x3 y2 ये हो गया हमारा q पॉइंट। 3,2 देखिए, अब p का है 2,3। ये देखिए ये 2 और ये हो गया 3। यस, ये हो गया हमारा पॉइंट p 2,3। तो देखिए क्या ये p और q कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। डू दे कोइंसाइड? नो, दे डोंट कोइंसाइड। तो इसका मतलब जब हम डिफरेंट ले रहे हैं x और y तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे। आप कोई भी और पेयर लेके ट्राई कर सकते हैं, 1 2 -1 -3, कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि वो p और q कोइंसाइड नहीं करेंगे। बट अब बच्चों मैं आपको कहती हूँ आप ये लीजिए, आप x ले लीजिए 2 और y भी ले लीजिए 2। तो आप बनाइए, अब क्या बनेगा आपका q? q क्या है? पहले आपको y लिखना है और फिर x लिखना है। देखिए पहले y लिखिए 2 कोमा x क्या लिखना है? x क्या है? 2। p बनाइए अपना, p क्या बनेगा? p क्या गिवन है? x कोमा y। तो देखिए x क्या है? 2 और y क्या है? 2।
अब देखिए ध्यान से, आपका P क्या है कोऑर्डिनेट 2,2 और Q पॉइंट क्या है आपका 2,2, सेम है, कोइंसाइड करेंगे है ना। हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं, 2 और ये 2, ये देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा 2,2, तो यही हमारा P है, यही हमारा Q है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जब हम X और Y सेम ले रहे हैं, दोनों को एक जैसा ले रहे हैं, तो हमारे P और Q क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। और जब हम P और Q को अलग अलग, जब हम X और Y को अलग अलग ले रहे हैं, जब हम X और Y को अलग अलग ले रहे हैं, तो P और Q हमारे कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो इसका आंसर क्या है, कब ये पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू y। जब ये x और y दोनों इक्वल होंगे तो हमारे p और q क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड करेंगे। आप लेके देख सकते हैं कोई और, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने x ले लिया -1 और y भी ले लिया -1, तो देखिए q क्या बनेगा, -1, -1, और p भी क्या बनेगा, -1, -1। तो आप इन दोनों को प्लॉट करिए, -1, -1 कहाँ आएगा, x भी -1 और y भी -1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगेन दे आर इक्वल। तो ये कब इक्वल हुए, जब आपने x और y दोनों इक्वल लिए। तो इसका आंसर क्या होएगा बच्चों, कब p एक्स वाई और q वाई एक्स कोइंसाइड करेंगे, जब x y के इक्वल होगा। ठीक है, जब x y के इक्वल नहीं है, उन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो हमारे कोइंसाइड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जिसको थर्ड आ गया, फोर्थ सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ x नॉट इक्वल्स टू y देन एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है इज नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स एंड एक्स वाई पॉइंट इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y, इज दिस क्लेम ट्रू। तो देखिए अभी करा है हमने, जस्ट अभी करा है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला, ये क्या कह रहा है, अगर x y के इक्वल नहीं है तो एक्स वाई और वाई एक्स भी इक्वल नहीं होंगे। फिर ये क्या कह रहा है, और एक्स वाई और वाई एक्स कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अभी तो करा है बच्चों हमने, एक्स वाई और वाई एक्स, क्यू और पी कब कोइंसाइड कर रहे थे, जब एक्स वाई के इक्वल है ना। और जब एक्स वाई के इक्वल नहीं था तो ये आपस में पॉइंट्स भी इक्वल नहीं थे। तो ये वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, इफ एंड ओनली इफ है तो हम बोथ बेस से करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, और हमें सिर्फ येस और नो देना इस क्लेम में। तो पहले आप सिर्फ क्लियर कर लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक्स वाई के इक्वल नहीं लेके चलते। ठीक है, ये हमें गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू y। तो मैं आपको एक एग्जांपल अभी लिया है, दोबारा से समझा देते हैं। सपोज आपने x ले लिया 2 और y ले लिया 4। ठीक है, तो आपका एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्स वाई पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, x2 लिया आपने, y4 लिया। ठीक है, और वाई एक्स क्या बन जाएगा आपका, लिख दीजिए, y क्या है आपका 4 और x क्या है 2। अपलोड कर लीजिए इन्हें, 2 4 और 4 2, पहले 2,4 प्लॉट करिए, x2 y4 यहाँ पे आ गए, और 4,2 x4 y2। तो क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या ये सेम है, नो, ये तो अलग अलग जगह पे है। तो इसका मतलब दिस मीन्स एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स, है ना। ये देखिए ये तो हमारा है 2,4 और ये क्या है हमारा 4,2। ठीक है, तो x जब y के इक्वल नहीं है तो ये पॉइंट्स भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, एक साइड हमने प्रूव कर दी। अब हम देखते हैं, x y इक्वल है y x के, तो ये कब होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कब इक्वल होंगे, जब x इक्वल होगा y के एंड y इक्वल होगा x के। अभी किया है हमने, हमें सेम लेने पड़ेंगे जैसे हमने किया था। जैसे हमने x लेट कर लिया था 2 और y लेट कर लिया था 2, तो एक्स वाई क्या बन जाएगा 2,2 और वाई एक्स क्या बन जाएगा, वो भी 2,2, क्योंकि हमने सेम लिया है। और आप इन्हें प्लॉट करोगे, ये कहाँ आएगा 2,2, ये रहा। तो एक्स वाई भी यही है और वाई एक्स भी यही है ना।
तो आपने देखा जब x और y आपस में इक्वल है तो एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल है, जब एक्स वाई इक्वल नहीं है तो उनके कोऑर्डिनेट पेयर जो बन रहा है वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यस दिस क्लेम इज ट्रू, ये सही है। ठीक है, तो जो ये चारों क्वेश्चंस हैं आपके, ये चारों 1-1 मार्क में आपके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कोई भी पार्ट आपसे। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ जितना मैक्सिमम हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।